इतिहास अक्सर विजेताओं की कहानी लिखता है और पराजितों को सिर्फ एक शब्द दे देता है, राक्षस। लेकिन क्या सच में हर हारा हुआ व्यक्ति बुरा होता है? आज की यह कहानी किसी देवता की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास ज्ञान था, शक्ति थी, भक्ति थी, लेकिन फिर भी वो हार गया। उसका नाम था रावण। जब भी रामायण का नाम आता है तो एक छवि तुरंत बनती है, 10 सिर वाला, क्रूर, अहंकारी, सीता का हरण करने वाला एक राक्षस। लेकिन रावण इतना ही नहीं था। रावण एक महान विद्वान था, एक शिव भक्त था, एक महान शासक था, एक असाधारण संगीतज्ञ भी था। सवाल ये नहीं है कि रावण बुरा था या अच्छा, सवाल ये है रावण इतना सब कुछ होते हुए भी गलत कैसे हो गया। रावण का जन्म सामान्य नहीं था। उसके पिता थे महर्षि विश्रवा, एक महान ब्राह्मण ब्रह्मावंश से, और माता थी कैकेसी, राक्षस कुल की राजकुमारी। यानी रावण के भीतर ब्राह्मण का ज्ञान भी था और राक्षस का तेज भी था। लेकिन यही मिश्रण आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी बना। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, 6 शास्त्रों में निपुण था, आयुर्वेद और ज्योतिष जानता था, राजनीति और कूटनीति का मास्टर था। रावण को संस्कृत का महान पंडित माना जाता था। उसके द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र आज भी देवताओं की आराधना में गाया जाता है। सोचिए, जिस व्यक्ति की रचना आज भी मंदिरों में गूंजती है, क्या वो केवल राक्षस हो सकता है? रावण का सबसे गहरा रिश्ता भगवान शिव से था। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं थी। कहा जाता है रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया केवल इसलिए ताकि वो शिव को अपने साथ लंका ले जा सके। जब शिव ने उसका अहंकार तोड़ा तो रावण ने अपने सिर काट काट कर शिव को अर्पित कर दिए। ये भक्ति थी, अत्यंत कठोर, अत्यंत उग्र, लेकिन सच्ची। यही से रावण की कहानी मुड़ने लगती है। रावण जानता था वो विद्वान है, वो जानता था वो शक्तिशाली है, और धीरे धीरे ये जानना घमंड में बदल गया। रावण ने देवताओं को जीत लिया, इंद्र को हराया, यम को चुनौती दी, और फिर उसे लगने लगा कि वो अजेय है। यही वो क्षण था जब रावण महान विद्वान से एक अहंकारी शासक बनने लगा। लंका सिर्फ सोने की नहीं थी, वो व्यवस्था की नगरी थी, शिक्षा की नगरी थी, संगीत और कला की नगरी थी। रावण एक कुशल राजा था। उसके राज्य में भूख नहीं थी, अराजकता नहीं थी, अन्याय खुले रूप में नहीं था, लेकिन एक चीज थी, डर। क्योंकि रावण के सामने कोई प्रश्न नहीं कर सकता था, और जहां प्रश्न मर जाते हैं वहां पतन जन्म लेता है। सीता का हरण रावण का सबसे बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन यह सच है, रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तो फिर गलती कहाँ हुई? गलती नियत में नहीं, अहंकार में थी। रावण यह स्वीकार नहीं कर पाया कि कोई उससे बेहतर धर्म का मार्ग चुन सकता है। सीता उसके लिए स्त्री नहीं थी, वो उसके अहंकार को चुनौती थी। रावण को कई बार चेतावनी दी गई, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने रोका, स्वयं राम ने दूत भेजा, लेकिन रावण ने हर चेतावनी को अपमान समझा। ज्ञान होते हुए भी उसने सीखने से मना कर दिया, और यही किसी भी विद्वान की सबसे बड़ी हार होती है। तो क्या रावण पूरी तरह गलत था, या वो सही होते हुए भी गलत दिशा में चला गया? युद्ध हमेशा रणभूमि में नहीं शुरू होता, कभी कभी युद्ध एक अकेली रात में शुरू होता है। लंका की उस रात समुद्र शांत था, महलों में दीपक जल रहे थे, नगर सो रहा था, लेकिन रावण जाग रहा था। 10 सिर होने के बावजूद उस रात वो अकेला था, क्योंकि जब पूरा संसार तुम्हें गलत कहने लगे तो सबसे भारी आवाज तुम्हारे भीतर उठती है। रावण जानता था राम कोई साधारण वनवासी नहीं था। वो जानता था वो युद्ध आसान नहीं होगा, फिर भी उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि रावण सीता को लौटा देता तो वो युद्ध हारता नहीं, लेकिन अहंकार हार जाता।
और रावण सब कुछ खो सकता था पर अहंकार नहीं। हर अंधकार में एक दीपक होता है। रावण के जीवन में वो दीपक था विभीषण। विभीषण ने भरे दरबार में कहा, भैया राम धर्म है और धर्म से युद्ध अंततः हार ही देता है। लेकिन रावण ने धर्म की नहीं सत्ता की सुनी। उसने विभीषण को देशद्रोही कहा और जिस दिन रावण ने सच बोलने वाले को निकाल दिया उसी दिन लंका हार गई। राम ने समुद्र से रास्ता मांगा, 3 दिन प्रार्थना की। जब समुद्र मौन रहा तो राम ने धनुष उठाया। यही वो क्षण था जहां रावण का ज्ञान और राम का धर्म आमने सामने खड़े थे। रावण जानता था जो व्यक्ति प्रार्थना भी कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर शक्ति भी दिखा सकता है वो अजय होता है। फिर भी उसने इस संकेत को नजरअंदाज किया। युद्ध शुरू हुआ। देवताओं की सेना और राक्षसों की सेना टकराई। आकाश तीरों से भर गया। पृथ्वी रक्त से लाल हो गई। रावण अपने रथ पर खड़ा था, शांत, गंभीर। ये वो रावण नहीं था जो क्रोध में चिल्लाता था। ये वो रावण था जो जानता था आज इतिहास लिखा जाएगा। रावण केवल बल से नहीं लड़ता था, वो रणनीति से लड़ता था। वो जानता था कब आक्रमण करना है, कब पीछे हटना है। उसने राम की सेना को कई बार पीछे धकेला। देवता भी चिंतित हो उठे, क्या सच में राम जीत पाएंगे? मेघनाथ, रावण का पुत्र, जिसे इंद्रजीत कहा जाता था, जिसने इंद्र को पराजित किया था। जब लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ का वध हुआ तो रावण पहली बार मौन हो गया। उस दिन न राजा बोला न योद्धा। उस दिन एक पिता अकेला बैठा था, लेकिन फिर भी उसने युद्ध रोकने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब ये युद्ध राज्य का नहीं था, ये उसके अस्तित्व का युद्ध था। कुंभकर्ण रावण का भाई था, विशाल, शक्तिशाली, लेकिन सबसे अलग। वो सच बोलता था। नींद से जागते ही उसने कहा, भैया आप गलत है। इतना कहने का साहस सिर्फ वही कर सकता था। रावण जानता था कुंभकर्ण सही है, लेकिन उसने उसे भी युद्ध में भेज दिया। और जब कुंभकर्ण मारा गया तो लंका की दीवारें नहीं, रावण की आत्मा ढह गई। अब सब समाप्ति की ओर था। रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। राम उसके सामने खड़े थे। ये देवता बनाम राक्षस नहीं था, ये धर्म बनाम अहंकार था। रावण पूरी शक्ति से लड़ा। उसके अस्त्र धरती को हिला रहे थे, लेकिन राम के हर बाण में धैर्य था, संयम था, धर्म था। रावण जानता था उसकी नाभि उसकी कमजोरी है, फिर भी उसने इसे छिपाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसका अहंकार कहता था कोई मुझे मार नहीं सकता। ये वो क्षण था जब ज्ञान पूरी तरह अहंकार से हार गया था। जब राम का बाण रावण को लगा तो रणभूमि शांत हो गई। रावण भूमि पर गिरा। 10 सिर धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था तो सिर्फ स्वीकार। क्या रावण हार गया था या अंततः वो सच को समझ गया था? रणभूमि अब शांत थी। वो भूमि जिसने अभी अभी इतिहास को जन्म दिया था अब सिर्फ मौन थी। रावण धरती पर पड़ा था, 10 सिर 10 दिशाओं में झुके हुए। जिस व्यक्ति के नाम से देवता कांपते थे आज मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर न भय था न पछतावा, बस एक गहरी शांति। राम धीरे धीरे रावण के पास आए। ये कोई विजय का क्षण नहीं था, ये सम्मान का क्षण था। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये समय है, ज्ञान लेते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में ज्ञान शत्रु से भी ले लिया जाता है। और रावण अभी भी एक महान विद्वान था। लक्ष्मण रावण के सिर की ओर खड़े हो गए। रावण ने आंखें खोली और मंद स्वर में कहा, ज्ञान सिर की ओर नहीं पैरों की ओर खड़े होकर लिया जाता है। लक्ष्मण समझ गए। वो रावण के चरणों की ओर आए और यही से एक राक्षस गुरु बन गया। रावण ने कहा, जो व्यक्ति अपने समय से पहले अहंकार कर बैठता है वो अपने पतन को निमंत्रण देता है। मैंने ज्ञान को संग्रह किया, लेकिन विनम्रता को नहीं। मैंने शास्त्र पढ़े पर संयम नहीं सीखा, और यही मेरी सबसे बड़ी हार थी। रावण ने कहा, शक्ति जब तक धर्म से जुड़ी रहती है तब तक रक्षा करती है, लेकिन जैसे ही शक्ति अहंकार से जुड़ती है वो स्वयं को नष्ट कर देती है। यह केवल रावण का सत्य नहीं था, यह हर युग का सत्य था। रावण ने अपनी लंका की ओर देखा
और कहा, मैं एक अच्छा राजा था। मेरे राज्य में भूख नहीं थी, अराजकता नहीं थी, लेकिन मेरे राज्य में स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि जहाँ राजा गलत हो सकता है, ये मान्यता न हो, वह विनाश निश्चित है। रावण ने कहा, मैंने सीता को छुआ नहीं, लेकिन मैंने उसकी इच्छा को नजरअंदाज किया, और यही सबसे बड़ा अपराध है। स्त्री का सम्मान शरीर से नहीं, स्वतंत्रता से मापा जाता है। राम शांत खड़े थे। उन्होंने रावण से कहा, तुम महान थे, लेकिन महानता केवल ज्ञान से नहीं आती, महानता विनम्रता से आती है। ये कोई ताना नहीं था, ये एक सत्य था। रावण ने धीरे से कहा, मेरी मृत्यु के बाद मुझे राक्षस न कहना, मुझे मनुष्य कहना, एक ऐसा मनुष्य जिसने सब कुछ पाया लेकिन अपने भीतर संयम खो दिया। राम मौन रहे, क्योंकि सच उत्तर नहीं मांगता। जैसे ही प्राण निकले, आकाश में पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने सिर झुकाया, क्योंकि एक महान विद्वान गिरा था, न कि सिर्फ एक राक्षस। क्योंकि रावण हमें ये सिखाता है, ज्ञान पर्याप्त नहीं, शक्ति पर्याप्त नहीं, भक्ति भी पर्याप्त नहीं, अगर विनम्रता न हो। आज भी रावण हमारे बीच है। जब ज्ञान घमंड बन जाए, जब सत्ता संवेदना खो दे, जब हम गलत होते हुए भी झुकने से मना कर दे, तब रावण फिर जन्म लेता है। राम जीत गए, लेकिन रामायण रावण को भुलाती नहीं, क्योंकि ये कथा सिर्फ अच्छाई की विजय नहीं, ये अहंकार की चेतावनी है। रावण केवल राक्षस नहीं था, वो एक महान विद्वान था, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी।